यह चैनल राजस्थान की सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समर्पित है, जिससे आरएएस, रीट, पटवार, जूनियर अकाउंटेंट, ग्राम सेवक, स्कूल व्याख्याता आदि तथा साथ ही साथ स्कूल स्तर की परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जाती है। अतः हमसे जुड़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है पिछले वीडियो में पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज नंबर 8.2 उसका दूसरा सवाल पढ़ा था। दूसरे सवाल में आपके 5 सवाल थे, वो पढ़ लिए थे अपन ने। इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 वही चल रही है और पार्ट 3 में आप पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें देखिएगा क्या पूछा गया है। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो और साथ ही साथ ये कंडीशन हो, कंडीशन क्या होनी चाहिए, यानी कि ए और बी दोनों कोणों का योग 0 से छोटा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। ये है मतलब इसका ना। दोबारा समझ देता हूँ, यानी ए और बी का मान इतना होना चाहिए कि दोनों को जोड़ें तो वो 0 से बड़ा हो और साथ ही साथ 90 के बराबर या उससे छोटा हो, ये मान आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन इसमें दी गई है कि जो ए का मान होना चाहिए ना, वो बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ए और बी का मान आपको निकालना है। ये प्रश्न है अपना तीसरा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पर tan a प्लस बी बराबर √3, ये है। अब इसमें tan a प्लस बी, अब आप गौर कीजिए यहाँ पर, जैसा कि अपन ने सारणी पढ़ी है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी पढ़ी है, उसमें tan कितने का मान √3 होता है, कितने का मान होता है, tan 60 का। आपको पता होना चाहिए tan कितने का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, जो अपन ने रख दिया है। देखिए यहाँ पर tan से tan कैंसिल कर दो, यहाँ पर आपको मिलेगा a प्लस बी बराबर कितना मिलेगा, 60 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, समीकरण नंबर क्या दे दो, 1। इसी प्रकार इससे चलते हैं अपन, देखो इसी प्रकार यहाँ भी लिख दो, इसी प्रकार tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। यहां पर भी सेम वही प्रोसीजर करनी पड़ेगी अपन को। यहाँ पे जो देखो tan a माइनस बी तो आप रख दोगे ऐसे कैसे। अब जिससे अपन यहाँ रखा था √3 का मान कितना होता है, tan 60, ये tan 60 का मान √3 होता है। वैसे यहाँ पर भी आप क्या करोगे, tan कितने का मान 1/√3 होता है, tan 30 का मान होता है। किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। यहाँ पर tan से tan आप कैंसिल कर दो, यहाँ पर a माइनस बी और बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। इसको समीकरण नंबर दे दो आप कितना, 2। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बिल्कुल अपन समझते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप आराम से सारे सवाल अच्छे से समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपन ने समीकरण नंबर निकाला था 1। क्या निकाला था, a प्लस बी बराबर कितना, 60, इसको 1 दे दिया। ऐसे यहाँ पर a माइनस बी बराबर कितना, 30, समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, है ना। तो दोनों से करते हैं अपन, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण 1 था। और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण नंबर 2 था। दोनों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, ये तो b तो प्लस का है और ये b माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे। a और a दोनों प्लस के हैं, इसलिए कितना हो जाएगा, 2a बराबर, यहाँ पर ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 60 और 30 कितना हो जाएगा, जुड़ के 90। तो a बराबर हो जाएगा आपका 90 में आप किसका भाग दोगे, 2 का। कितना आ गया भाई बताइए, 45 डिग्री। कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। तो आपने देखा कि यहाँ पर अपन ने, यहाँ पर इससे अपन ने समीकरण नंबर 1 निकाला और इससे निकाला समीकरण नंबर 2। दोनों के सहयोग से फिर अपन ने ए का मान कितना निकाल दिया, 45 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करोगे, ए का मान जो है कोई से भी समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा, बी का। तो यहाँ पर देखिएगा, इधर मैं कर रहा हूँ इस सवाल को, यहाँ पर लिखोगे आप समीकरण 1 में ए का या ए बराबर 45 डिग्री रखने पर, 45 डिग्री रखने पर, तो रखते हैं। देखिए समीकरण नंबर 1 यह है, यहाँ पर ए का मान रख दोगे 45 डिग्री प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री।
तो देखिएगा यहाँ पर b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, तो b इक्वल हो जाएगा 15 डिग्री। तो आपने देखा कि यहाँ पर अपना देखो a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, और इधर b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया, जो दोनों शर्तें पूरी कर रहा है। ये जो शर्तें दी गई है देखो आप यहाँ पर, ये दोनों शर्तें क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है। आ गया समझ में यहाँ तक? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कहीं दिक्कत आए प्यारे विद्यार्थियों तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल बताऊंगा। आप इसमें एक बार देख लो और अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में देखिए क्या पूछा गया है, आपको जो कथन दिए गए हैं ना, एक तो ये है और एक ये है, इसी प्रकार 3 क्वेश्चन आगे और है इसमें, वो भी अपन करेंगे, वो भी कथन ही है, और उनको आपको सिद्ध करना है सत्य है या असत्य, सही है या गलत है, ये अपन को तय करना है, हल करके करना है। देखो कैसे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये दिया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये होता है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में आप क्या करोगे, यहाँ पर a का मान ले लो 45 डिग्री, और सॉरी इसका मान ये ले लो आप 60 डिग्री, और b का मान ले लो कितना, 30 डिग्री। ये अपन ने a और b का मान ले लिया है। अब चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखो यहाँ पर साइन ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री प्लस यहाँ पे 30 डिग्री बराबर, यहाँ पर लिखोगे आप साइन 60 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये अपन ने रख दिया है। अब देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, बराबर करके यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका मान भी देखो, यहाँ पर साइन इसको रख लो 60 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। अब इनके जो मान है, सारणी वाले जो मान है वो रखते हैं। साइन 90 डिग्री का आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1। साइन 60 का मान होता है √3 बटा कितना होता है, 2, प्लस साइन 30 का मान 1 बटा 2 होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आप इसका योग करते हैं, देखो यहाँ पर तो 1 है बराबर, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो 2, और यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस कितना हो जाएगा 1, जो 1 के बराबर नहीं है। क्या नहीं है बताइए, बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये कथन क्या हो गया आपका, असत्य। क्या हो जाएगा यह कथन क्या हो जाएगा बताइए, असत्य। क्या है बताइए, असत्य है। इसी टाइप से दूसरे नंबर का देखो आप, दूसरे नंबर का क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ, यानी कि इसके मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये अपन चेक करते हैं कैसे भाई, थीटा की जो मान है अपन रखते हैं 0 और 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मान रख के अपन चेक करते हैं क्या होता है, सत्य है या असत्य, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर साइन थीटा की जगह कितना रख देंगे, 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान वो कितना होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। यानी कि आप इसमें भाग दोगे, देखो 1 में इसका भाग दोगे, √2 का भाग दोगे तो लगभग 0.7 लगभग आएगा, इतना माना जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन हो गया आपका कितना, 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पर ये हो गया √3 कितना होगा 2, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 0.87, ये लगभग हो जाएगा, है ना, ये भी लगभग हो जाएगा, है ना। इसी टाइप से आप देखिए साइन यहाँ पर देखोगे 90 डिग्री, तो इसका मान कितना हो गया 1। तो आपने देखा, देखो यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पर 0 आया, पहले अपन ने रखा 0 रखा तो 0 आ गया, फिर 30 रखा, थीटा का मान 1/2 आ गया, फिर अपन ने 45 रखा तो ये आ गया, है कि नहीं, बढ़ा ना मान। इसी टाइप से अपन ने ये 60 रखा तो ये मान बढ़ा, इसके बाद में फिर ये रखा तो 1 आ गया। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर अपन 0, 30, 45, 60 और 90 रख रहे हैं, तो थीटा के मान, ये इसके साइन के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये कथन क्या है, ये कथन आपका क्या है, सत्य है, ये कथन सत्य है। क्या है, ये सत्य है। इस प्रकार 3 कथन और है, उनको भी अपन करते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अपन, कथन 3 और रह गए आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें अपन तीसरा कथन पढ़ेंगे, क्या दे रखा है, चौथा पढ़ेंगे और पांचवा पढ़ेंगे, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो जाएगा पूरा। देखिएगा यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए
इसमें दिया थीटा के मान में अगर वृद्धि करें तो कोस के मान में भी वृद्धि होती है, ये अपन को चेक करना है होता है कि नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर थीटा का मान अपन रखेंगे 0 डिग्री, 30 रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, 60 रखेंगे और कितना रखेंगे बताइए, 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का रूट 3 अपॉन कितना होता है 2, जिसका मान 0.87 लगभग होता है, लगभग होता है। अब देखिए cos 45 रखोगे तो cos 45 का मान सारणी से आपको पता है 1/रूट होता है, जिसका लगभग मान होता है 0.7 लगभग, ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा cos 60 का मान हो जाएगा आपका, cos 60 बराबर होता है 1/2। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो इसमें देखिएगा आप क्या करोगे 1/2 यानी कि हो जाएगा 0.5। इसी प्रकार अब आप करोगे cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। तो ध्यान दो यहाँ पर आपने ये देखा कि यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90 अपन ने मान रखा थीटा की जगह, किसमें cos में। तो cos 0 डिग्री का मान 1 प्राप्त हो गया, cos 30 का मान ये आपको प्राप्त हो गया, इसके बाद में cos 45 का मान 0.7 प्राप्त हो गया और cos 60 का मान 0.5 प्राप्त हो गया और cos 90 का मान कितना आ गया 0। तो आपने देखा कि बिल्कुल कम होता चला जा रहा है, ज्यों ज्यों आप थीटा के मानों में वृद्धि करते जा रहे हैं, यहाँ पे cos के मान में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। इसका मतलब ये जो वृद्धि वाला जो कथन है ये क्या है, असत्य है। अतः यह कथन असत्य है। क्या है बताओ, असत्य है। ये क्लियर हो चुका है अपने पास में। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होता है कि नहीं होता है, ये चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखो थीटा के बराबर अपन 30 रख के चेक कर लेते हैं, है ना। थीटा बराबर क्या रखते हैं बताओ 30। तो यहाँ पर देखो साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री रख दिया अपन ने। अब ये बराबर है या नहीं अब चेक करते हैं। साइन 30 का मान 1/2 होता है और यहाँ पर होता है आपका cos 30 का मान रूट 3 बटा कितना होता है 2। तो ये तो बराबर है ही नहीं, बिल्कुल मान अलग अलग है, इसका मतलब नॉट इजिकल टू है। जबकि यहाँ पे सभी मानों वाली बात नहीं हुई। अब यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर अगर मान लो थीटा का मान कितना रखते हैं 45, तो ऐसी स्थिति में आपका ये हो जाएगा। ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 बराबर 1/√2। इसमें तो आपका मान क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यहाँ तो बात सही है भाई, यहाँ पर आपने थीटा का मान 45 रखा तो साइन 45 का मान और कोस 45 का मान दोनों इक्वल आ गए हैं, समान आ गए। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो कथन दिया गया ना थीटा के सभी मानों के लिए, तो ये कथन असत्य हो गया, सभी मानों के लिए तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कथन असत्य है। तो यह कथन असत्य है, यह कथन भी क्या है, असत्य है। अब इसके बाद में विद्यार्थियों उधर देखो, यहाँ तक आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी, मैं दोबारा से भी रिपीट कर दूंगा अभी। इधर देखिए यहाँ पर पांचवा जो कथन है वो क्या है, a बराबर अगर 0 रखते हो, 0 डिग्री रखते हो तो कॉट a का मान परिभाषित नहीं है, अनडिफाइन है, ये बताना है, परिभाषित नहीं है। मतलब यहाँ पर इसको हल करोगे आप तो यहाँ पर कॉट a बराबर इसको लिखोगे 1 कितना लिखोगे tan a, क्या लिखोगे tan a लिखोगे। और आपको पता है tan a यानी कि a का मान कितना रखना है 0 डिग्री, और आपको जानकारी होनी चाहिए सारणी से tan 0 का मान कितना होता है 0, और आपको पता होना चाहिए 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा, अनंत आएगा, क्या आएगा अनंत, जो क्या है अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। ये अपन ने सिद्ध कर दिया है ना। तो यह कथन क्या हुआ, सत्य है। यह कथन क्या हुआ बताओ, सत्य है। यह कथन सत्य है, यह कथन आपका क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपने देखा कि यहाँ पर अपन पार्ट 3 में 8.2 इसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 के 5 सवाल कर लिए हैं
और आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर बाय द वे कोई समस्या आए, आपको कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट करना, मैं आप के सवालों का जवाब जरूर दूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर थीटा में या थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मानों में वृद्धि होती है, ये कथन था जिसको अपन ने देखा। यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90 अपन ने रखा तो cos 0 का मान 1 आ गया, cos 30 का मान √3/2 बराबर 0.87 यानी लगभग ये आ गया। इसके बाद में cos 45 का 1/√2 बराबर 0.7 लगभग ये आ गया, और cos 60 का मान 1/2 यानी कि 0.5 आ गया, और cos 90 का मान 0 आ गया। यानी कि जो जो थीटा के मान बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर जो उनके मानों में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। इसी प्रकार अपन ने क्या किया, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है या नहीं होता है चेक किया, तो 30 रख के देखा अपन ने तो दोनों असमान हो गए दो। इसके बाद में समान केवल अपन को थीटा के 45 डिग्री के मान में ही मिल रहे हैं, बाकी इसके और नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ऐसे आपको a बराबर 0 पर कॉड a परिभाषित नहीं है यानी अनडिफाइंड है, वो चेक करना था अपन को। तो कॉट a बराबर आपको पता है 1/10 a होता है, और अपन ने a का मान कितना रखा 0, तो 0, 10, 0 रखते ही इसका मान कितना रख दिया 0, और ये कैसे कैसे आ गया 1/0 मतलब अनंत हो गया, और ये क्या हो गया आपका अपरिभाषित हो गया। इसका मतलब ये कथन सत्य है। ठीक है, अब देखिए अगले वीडियो में अपन पार्ट 4 पढ़ेंगे, और आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ में। कोई भी दिक्कत हो तो उसका समाधान मैं करता रहूँगा। गणित को डर मत बनाइए, बिल्कुल भी आप बिल्कुल जुड़े रहिए, और हर चीज़ को मैं बिल्कुल बारीकी से समझाता हुआ चलूँगा। धन्यवाद।